क्षेत्र में कंपनी जिस तरह का नीति अपना करके यहाँ के लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करके शोषण करके अपना व्यवस्था चला रही है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम जब यहाँ प्रवेश किए तो ऐसा अनुभव हुआ जैसे हम तालिबान या अफगानिस्तान में आए हैं। क्षेत्र में कंपनी जिस तरह का नीति अपना करके यहाँ के लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करके शोषण करके अपना व्यवस्था चला रही है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम जब यहाँ प्रवेश किए तो ऐसा अनुभव हुआ जैसे हम तालिबान या अफगानिस्तान में आए हैं। उसके बाद आप उनके घरों को, उनकी ज़मीनों को अधिग्रहण करने का प्रयास करें, तब समझ में आती है। यदि अगर ये सच्चाई होती तो आप हजार उदाहरण आपके धनबाद और बोकारो में मिलेंगे जहाँ के लोग आज भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में आप ही बताइए, हम कंपनी की झूठी फरियाद को, झूठी आश्वासन को माने या फिर उन रैयतों के दर्द को देखें जो आज 70 सालों से कोर्ट के चक्कर काट रही है। दादा, एक अंतिम सवाल है, यहाँ की जमीन जो है सो रैयतों को छीन चुकी है, उसके बाद आपकी सभा यहाँ होना क्या मुकम्मल है? देखिए, सबसे पहली बात, हमें जानकारी नहीं थी। यदि हमें पूर्व में जानकारी दी जाती और हम चाहेंगे कि हमारे इंटरव्यू के बाद यहाँ और भी बहुत सारे साथी बैठे हैं, हमारी एक दीदी बैठी है, भाई लोग बैठे हैं जो इस क्षेत्र संबंध रखते हैं, इन लोग आंदोलन कंटिन्यू किए हैं, आप इन लोग से भी बात कर लेंगे। तो मुझे चूँकि जानकारी उस समय नहीं थी, अगर उस समय जानकारी होती तो हम उस समय यहाँ आते हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हम आज जो भी इनका मुद्दा है, जो भी इनका संघर्ष है, उस संघर्ष में इनके साथ। दादा, इस क्षेत्र में कई कंपनियां का आगाज हो चुका है, कई जगह में, और क्या कहीं सभा करेंगे आप? निश्चय ही, चूँकि अभी जो हमारी लड़ाई रहेगी वो कहीं ना कहीं जो कोल ब्लॉक्स मनमाने ढंग से यहाँ विस्तार किए जाएंगे, जिनका विस्तारीकरण किया जाएगा, और उसका एक इश्तेहार पड़ रहा है तो उसमें स्पष्ट लिखा है जो ग्राम सभा है उसको कहीं ना कहीं हटाया जा रहा है। तो ग्राम सभा यदि हटाया जा रहा है, यानी इससे आप दूसरा एंगल खोज सकते हैं कि आप जब ग्राम सभा को निरस्त किया जा रहा है तो फ़ायदा किसको मिलेगा? फ़ायदा कंपनी को जाएगा। यानी एक तो कंपनी पहले से फ़ायदे में है, आज जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई है तब से लेकर तमाम कंपनियां फ़ायदे में है। उसके बावजूद जो आप कानून लेकर आते हैं, ग्राम सभा को निरस्त करते हैं, ग्राम सभा के महत्व को कम करते हैं। ग्राम सभा यानी गाँव यानी गरीब यानी किसान मजदूर, यानी आज उनको आप हस्से में रखने के लिए तमाम कानून लेकर आ रहे हैं। क्षेत्र में कंपनी जिस तरह का नीति अपना करके यहाँ के लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करके शोषण करके अपना व्यवस्था चला रही है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम जब यहाँ प्रवेश किए तो ऐसा अनुभव हुआ जैसे हम तालिबान या अफगानिस्तान में आए हैं। चारों तरफ प्रशासन का पहरा है, चारों तरफ स्पेशल पुलिस बुलाई गई है। हमारे गिरिडीह से भी कुछ पुलिसकर्मी साथी आए हैं, उनसे मेरी टेलीफोनिक बात हुई कि जहां आप जा रहे हैं वहां पहले से पुलिस काफ़ी भर दिया गया है, वहां पहले से आंदोलन हो रहा है, कंपनी वहाँ जबरन जमीन लेना चाहती है, वो पुलिस में है, लेकिन वो कह रहे क्या करें, हमारा ड्यूटी का सवाल है। यानी सबसे पहली बात, एक सवाल ये बनता है, क्या हम गणतंत्र भारत के निवासी हैं? क्या हम उसी भारत में आज रह रहे हैं, अधिवास कर रहे हैं जो भारत संविधान के अनुसार चल रहा है? अगर ऐसा है तो फिर ये सारी शक्तियाँ, चाहे डीसी मैडम हो या एसपी महोदय हो या फिर जो प्रशासनिक शक्तियाँ हैं, वो एक कंपनी के इर्द गिर्द होकर क्यों घूम रही है? आज जमीन का क्या प्रावधान है, भूमि अधिग्रहण का क्या कानून है कि लोगों की रजामंदी होनी चाहिए? एक ग्राम सभा आयोजित हो, उस ग्राम सभा के माध्यम से लोगों को उस कंपनी जो स्थापित होगी उसके 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।